क्या 30 मिनट में आप रीजनिंग कर पा रहे हैं? आपको अपना एग्जाम पैटर्न पता होना, सब्जेक्ट वाइज वेटेज पता होना चाहिए, प्रमोशन किस तरीके से होता है आपका, किस तरीके से प्रमोशन होगा, वैकेंसी कितनी आ सकती है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, जिससे आप लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे, जॉब प्रोफाइल क्या है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या है, जो आपका गोल्डन डिपार्टमेंट है उसकी कट ऑफ कितनी गई है। एसएससी जेईई 2026 कंप्लीट गाइडेंस मतलब ये कि तैयारी शुरुआत करने के पहले आपको अपना एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज वेटेज पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट का कितना ज्यादा वेटेज है, प्रमोशन किस तरीके से होता है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसके बाद किस तरीके से प्रमोशन होगा, वैकेंसी कितनी आ सकती है, लास्ट या प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए सैलरी कितनी मिलने वाली है, जिससे आप लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे। ओरिजिनल सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूं, जॉब प्रोफाइल क्या है और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या है, जो आपका गोल्डन डिपार्टमेंट है उसकी कट ऑफ कितनी गई है। तो वन बाय वन यहां पर हम ध्यान देने वाले हैं, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न यहां पर अभी कुछ ऐसा था कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टेक्निकल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। लेकिन इस बार इनकी कुछ ऐसी धारणा देखने को मिल रही है कि सर यहां पर टाइमर लगा देंगे, वो 30 मिनट 30 मिनट और 60 मिनट, कुछ इस तरीके का रहने वाला है। तो मैं आप लोगों को पहले अभी कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं है, और नोटिफिकेशन जब आना होगा आएगा, लेकिन उसके पहले आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। मैं अगर आपसे बोलूं क्या 30 मिनट में आप रीजनिंग कर पा रहे हैं 50, ये बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। जो बहुत अच्छे तरीके से टाइम को मैनेज करेगा, सिलेक्शन वही लेकर जाएगा। ठीक, अभी तक तो ऐसा था नहीं, लेकिन इस बार चांसेस है कि ये लगाएगा। जब ये लगाएगा तो आपकी कट ऑफ ऑटोमेटिक कम जाएगी। सीबीटी 2 में 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का, यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यहाँ पर प्योर टेक्निकल होगा, यहाँ पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज वेटेज की अगर बात करूं मैं, तो एसएससी जेईई के लिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके बगैर सिलेक्शन इम्पॉसिबल है, लाइक बीएमसी। बीएमसी का टोटल पार्ट, पूरा पार्ट के बगैर, क्योंकि ये कुछ नहीं तो 30 नंबर की करीब आ ही जाती। बीएमसी एस्टिमेशन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मिला दिया जाए 25 से 30 नंबर का आ जाता है। अब आप खुद सोचो, अगर 100 में 30 नंबर गए तो वैसे भी सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। यहाँ पर सॉइल मैकेनिक्स जैसे देखा जाए, सारे शिफ्ट को मैं एनालाइज करूं, अगर 2024 में शिफ्ट 1 में 9 नंबर 10 नंबर 9 10 9 10, यही इसका एवरेज है। ठीक ना। एस्टिमेशन 8 7 8 7 10, एस्टिमेशन का कुछ ये एवरेज था 2024 में। आरसीसी का 9 10 11 9 10 11, सॉइल सोम और टॉस का 6 5 6 5, बीएमसी का 17 14 16 12। यहां पर अगर मैं बात करता हूं, यहां पर देखिएगा 8 7 8 7 15 25 ये हो गए, और आरसीसी में कम से कम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के 5, तो 30 तो यही हो गए, 30 ये हो गए। ठीक, 30 कम से कम ये हो गए। ओके, आगे बात किया जाए हाईवे यार अच्छा दे रहा, देख रहे हो 10 7 8 11 नंबर का इसका एवरेज है। रेलवे और एयरपोर्ट 1 2 नंबर का, इसका बहुत ज्यादा नहीं। स्टील, अब देखो स्टील 2024 में 1 2 3 इस तरीके से पूछा था, लेकिन मैं बता दूं आपको कि यहां पर स्टील से पता क्या किया था, 2025 के सीबीटी 2 में 14 क्वेश्चन दे दिया था। 14 का मतलब 42 नंबर, 14 का मतलब क्या, 42 नंबर। आगे अगर बात किया जाए, स्टील हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स एचएम, हाइड्रोलिक मशीन और ओसीएफ। यहाँ पर फ्लूइड और हाइड्रोलिक मशीन 12 11 10, अच्छा एवरेज है यार। और ओसीएफ का 1 2 नंबर का। इन्वायरमेंट 10 11 बढ़ गया, इन्वायरमेंट का क्या बढ़ गया। सर्वे देखा जाए 7 8 नंबर, इरिगेशन 8 10 नंबर, इरिगेशन का भी वेटेज बढ़ा। अब आप देख लो, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी 11 नंबर 9 नंबर, समझ गया ना। इस तरीके से इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी, इसका मतलब ये है कि अब वो सारे एग्जाम जो भी एसएससी जेईई के एग्जाम है, वो सारे सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस कर रहा। ठीक, यहां पर अगर मेनली बताया जाए तो 1 2 3 ये छोटा सब्जेक्ट है एस्टिमेशन, 4 5 6 7, बस 7 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो आपका कम से कम 80 नंबर का कवर हो जाएगा। 7 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद 80 नंबर का आपका कवर हो जाएगा, समझ गया ना। 7 नंबर का करने के बाद 80 नंबर कम से कम कवर हो जाएगा। ये 2024 का था। 2025 का देख लेते हैं एनालिसिस। बीएमसी 11 8 13
16 14, कंक्रीट टेक्नोलॉजी 6 9 4 5, 11 6 17, 9 8 17, ठीक ना। सर्वे 8 9 9 10, यहाँ पर सर्वे कम थी। सोम 8 7, सॉइल 10 11, फ्लूइड मैकेनिक 7 6, ये 7 2 9 4 13, 6 3 9 4 13, ठीक है ना। 7 2 9 4 13, 7 2 9 4 13। इन्वायरमेंट देखो 10 11 10, इन्वायरमेंट का भी अच्छा वेटेज हो गया। और अगर आप एस्टिमेशन 9 10 17 9 कितना हो जाएगा, 17 9 26 नंबर का केवल यहाँ से वेटेज है। देखो स्टील आई ही नहीं थी। स्टील ये शिफ्ट 2 में 5 दिसंबर के दिन बस 12 नंबर की आ गई थी, बताओ। तो इससे आपको क्या नॉलेज मिला, इससे आपको ये नॉलेज मिला कि आप सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, सबको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ठीक। अगर आप एक सब्जेक्ट छोड़ के, अगर ये वाले सिस्टम में, ये वाले शिफ्ट में जो स्टील छोड़ के गया होगा, नहीं हुआ होगा प्री, ठीक है ना। अब यहां पर देख लीजिए इरिगेशन भाई 9 9 10 13, मानेंगे ये बात, ऑथेंटिक बता रहा हूं एकदम, 13 क्वेश्चन आए। तो इस वजह से अब देखो रेलवे 1 2 1 2 कोई बात नहीं, हाईवे आपका 3 4 3 4, यहाँ 8 पूछ लिया, ओके। चले आरसीसी कांस्टेंट है, इन्वायरमेंट कांस्टेंट है, सॉइल आपका कांस्टेंट है, सोम आपका कांस्टेंट है, सीटी आपका कांस्टेंट है, बीएमसी आपका कांस्टेंट है। कुछ चीजें फ्लक्चुएट करती हैं, जो सब्जेक्ट कभी नहीं आते बच्चे छोड़ कर जाते हैं, उसी में ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये था 2023 और 2024, आप सिमिलर सा पाए होंगे कि वही चीजों का वेटेज था। अब अगला वैकेंसी कितनी आ सकती है। अब यहाँ पर वैकेंसी तो अभी आई नहीं, नोटिफिकेशन तो आया नहीं, लेकिन पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, जैसे बारिश का लगाया जा सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे नंबर ऑफ एप्लीकेंट दिया गया, प्री में क्वालिफाई, ये वैकेंसी 18 11 यही बस कम था, ये 2 साल की वैकेंसी थी, 2900 1300 1400 1700, मतलब ये कि 1700 में इस बार भी मान के चल रहा हूँ। इलेक्शन है तो थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, 1500 से 1700 इस बार वैकेंसी आएगी, ठीक ना। ये आपकी वैकेंसी आ सकती है 2026 में। कट ऑफ क्या जाने वाला है, इस बार कट ऑफ कम हुआ था पिछली बार के कंपेरिजन में, 19 20 21 22 400 था, इस बार 386 366 था शायद, 366 था शायद कट ऑफ, मैं जहां तक रिकॉल कर पा रहा हूँ जनरल का, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या था 304 362 306, अब यहाँ पर 400 से कट ऑफ आपकी डिक्रीज गई। ये एक्चुअली बढ़ ये वजह से गई थी ना, लास्ट टाइम भी इतना ही रहती, बढ़ ये वजह से गई थी क्योंकि यहाँ पर करीब करीब 19-20 क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल दे दिया गया था, तो 16 3 48 40-50 नंबर वहां से बढ़ गया था, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और आगे चलते हैं, आपका ये सैलरी स्लिप है, ये सैलरी स्लिप है जो आपके सिलेक्शन के बाद आपको मिलने वाली है, रियल सैलरी स्लिप है अप्रैल 2025 की, जिससे मैंने मंगाया था, क्योंकि लोग यहाँ सैलरी स्लिप लेते नहीं। देखिए बेसिक पे 35,400, डीए आपका 50% करीब करीब, ठीक ना, 29,000, एचआरए आपका 10,600, टीपीटी अलाउ 5, टोटल 71,070 रुपए आपका पड़ा। यहाँ पर कुछ कटता भी है, ईएमटी टीयर 5,487, सीजीएसएस 450, टोटल आपकी इन हैंड 65,073 रुपये आपकी इन हैंड आती है, समझ गए ना, 65,073 आपके इन हैंड आती है, बहुत है भाई, ये तो बस एक सैलरी। अच्छा तो लास्ट टाइम एसएससी 2024 के टॉपर्स हैं मोहन कुमार, ठीक है ना, आप इनके पॉडकास्ट देख सकते हैं, इस बार भी मैंने बहुत पॉडकास्ट किए हैं, आप सारे बच्चों के पॉडकास्ट बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। एसएससी सैलरी स्ट्रक्चर कैसे, सैलरी स्ट्रक्चर पे लेवल 6 है, पे लेवल कौन सा 6 है, 35,400 से 1,12,400 है। पे कमीशन यहाँ पर 7th पे कमीशन है अभी आपका, कौन सा 7th पे कमीशन है यहाँ पर आपका, पे लेवल 6 है आपका, पे मैट्रिक्स 35,400 से 1,12,000 है, ठीक। आगे चलते हैं सर, आगे बात करा जाए, यहाँ पर डीए आपका 50% हो गया, डीए आपका 50% हो गया। एक्सआरए सिटी में एक्स ये कितना 9,000 इतना, ये बढ़े घटे गए भी, टीए आपका 3600 से 7200, क्रॉस आपको 65,000 से 75,000 सैलरी मिलने वाली, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए। कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं यहाँ पर, डिपार्टमेंट बात किया जाए, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डीओपी, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, बीआरओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेंट्रल सीपीडब्ल्यूडी, ठीक ना, फरक्का बैराज और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या और भी यहाँ पर डिपार्टमेंट हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक। और आगे चलते हैं सर, यहाँ पर कैरियर ग्रोथ क्या है सर, अगर बात किया जाए यहाँ पर कैरियर ग्रोथ है, आप किससे पोस्टिंग होंगे,
जूनियर इंजीनियर से। अगर आप जूनियर इंजीनियर से आपकी ज्वाइनिंग होती है तो 3 से 5 साल देखो डिपेंड करता है, जैसे दिल्ली में अभी बताऊं 6 साल 7 साल में, हाँ 5-6 साल में आपको पैसा मिलने लगेगा यही वाला, लेकिन आपका प्रमोशन 5-7 साल बाद ही होगा, ठीक ना, जब डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा तब, क्योंकि 2015 वाले जो थे ना वो 2022 में हुए थे, 7 साल बाद, ठीक ना। तो लेकिन ऑफिशियली ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, डबल ई आप बनोगे 7 से 12 साल में और एससी आप बनोगे 15 से 20 साल में। मतलब ये है कि अगर आप 22 साल में नौकरी है तो 22 साल में अगर आपकी नौकरी होगी तो आप सी तक जाने के लिए सीनियरिटी देखेंगे, मेरिट देखेंगे, वैकेंसी देखेंगे, ये देखोगे। लेकिन आप ये है कि अगर आप 24-25 साल में नौकरी पा जाते हैं तो एससी तक जा सकते हैं, एससी तक जा सकते हो, सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग तक आप जा सकते हो। बहुत है भाई, यहाँ तक पहुँच गया, बहुत बड़ी बात है, ठीक। प्रमोशन आपका ऐसे ही होता है। और क्या है यहाँ पर काम, क्या सबसे पहले साइट का सुपरविजन करना, मतलब आप ही साइट पे जाओगे, उसको सुपरवाइज करोगे, प्रोजेक्ट की प्लानिंग करोगे। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो दिल्ली में एक कोई कितने फ्लोर की किसी कंपनी का वो बन रही थी, उसका पूरा सीवेज का वही देख रहा है, सीवेज कैसे का डिज़ाइन करना, मेंटेनेंस वर्क आपको देखना है, सबसे बढ़िया इसी में है मेंटेनेंस में। पब्लिक सेफ्टी के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है, क्योंकि आपकी मीटिंग वगैरह होगी तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ क्या है, ये सारा कुछ है, ठीक ना। ये सारा कुछ आपने जाना एक वीडियो के अंदर कि कैसे क्या होता है सारा, कितनी क्या सैलरी मिलती, कट ऑफ क्या, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या, कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये सब स्टार्ट करने के पहले जितना मैंने सीखा है पॉडकास्ट के माध्यम से या बच्चों के पॉडकास्ट करके, चाहे फर्स्ट रैंक हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, उनसे एक ही चीज़ मुझे ये लर्निंग मिली है कि सर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो सिलेक्शन मुश्किल है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, पीवाईक्यू लगाइए, एमसीक्यू लगाइए, फिर इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। मैं एक चीज बताऊं, गुरु पूर्णिमा आ चुकी है और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। गुरु पूर्णिमा पे आप ये देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग का बैच स्टार्ट हो चुका, फाउंडेशन बैच, जिससे 2-3 साल से अपनी लीगेसी ये बरकरार रखा है, मतलब मैक्सिमम सिलेक्शन फाउंडेशन बैच से ही हो रहे हैं। यहाँ पर ये 24 जुलाई से 27 जुलाई से मैकेनिकल का है और इलेक्ट्रिकल का 27 जुलाई से स्टार्ट है, ठीक। आप महापैक में एनरोल करना चाहते हैं तो गुरु पूर्णिमा है तो यहाँ XXX वैलिडिटी और सबसे लोएस्ट प्राइस में आपको मिलेगा जब कूपन कोड Y579 लगाएंगे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बता दूं आपको बैच क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले आपको बैच क्यों लेना चाहिए, देखो मैं बताऊं, यहां पर जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल में ही SSC JEE जैसे मैंने ओपन किया, ये निश्चय बैच है। लास्ट समय इस वजह से लेना चाहिए आपको, अभी इस वजह से लेना चाहिए क्योंकि ये बैच में आपको बहुत अफोर्डेबल में मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इससे सिलेक्शन खूब हुए। कितने का, 1713 रुपए का ये बैच, कितने का, 1713 रुपए का। तो जाना है, फटाफट इनरोल करना है, जब तक आपका CBT2 नहीं हो जाएगा तब तक इसका एक्सेस आपके पास रहेगा। इसके बारे में जान लेते हैं, बैच के बारे में थोड़ा सा और ऊपर जाइए, और ऊपर, अच्छा यहाँ पर एग्जाम पैटर्न या स्टडी प्लान, स्टडी प्लान जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर किस तरीके से क्या पढ़ाया जाएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। स्टडी प्लान आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर 2 तरीके से होगा, लाइव भी होंगे, रिकॉर्डेड भी होंगे। मतलब रिकॉर्डेड अगर आपको एक बार दे दिया जाएगा तो इससे, और लाइव, दोनों सेगमेंट अलग अलग रहेंगे। इससे एक फायदा होगा कि कोई ऐसा छोटा सब्जेक्ट जैसे रेलवे, मुझे लग रहा समय कम है, मुझे रिकॉर्डिंग पढ़ लेना चाहिए, 4 घंटे बैठो खत्म, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक के साथ पॉडकास्ट मेरा 6 के साथ, 3 के साथ भी है, 4 के साथ भी है, ओके, सारे बच्चों के साथ मेरा पॉडकास्ट है और आप जाकर बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक 1, इस तरीके से 20, तो इन्होंने क्या गलती की है और आपको कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। इन सारे बच्चों से मैंने एक चीज़ ही सीखा कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी रखो, सिलेक्शन 100% होगा। और अगर आप क्वेश्चन के पीछे भागेंगे तो सिलेक्शन से कहीं ना कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। तो ये सेशन कैसा लगा, और भी अगर इसी तरीके की किसी भी इंटरेस्टिंग वीडियो की ज़रूरत है तो कमेंट करके बताइएगा और उसकी भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस हमारा एक ही मोटो होता है कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए और सिलेक्शन लीजिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं 4 से 5 साल अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, सिलेक्शन कहीं ना कहीं दूर जाते जाते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं 1 साल में परफेक्ट स्ट्रेटजी बनाकर सिलेक्शन पा जाते हैं। तो चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।